दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की गर्मी चल रही है। मतलब कड़ाका तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं ना इस वक्त उत्तराखंड की वादियों में ही घूम रही हूँ, लेकिन कोई है जिसने उत्तराखंड की हवाएं ना हमें कुछ पलों के लिए दे दी है। घंगतोल करके एक फिल्म आई है, गढ़वाली फिल्म ये है, और इसकी पूरी कास्ट आज यहाँ दिल्ली के करीब फरीदाबाद पड़ता है, एनसीआर में है, और वहां पर ये फिल्म की प्रदर्शन हुई है। हमारे साथ पूरी कास्ट इस फिल्म की मौजूद है। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे इस फिल्म के कलाकार कुलदीप असवाल जी का। हेलो सर। हेलो मैम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? पहले तो बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही खुशी हो रही है जिस हो तरह रही से है। हमारी मूवी को रिस्पांस मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जो रिस्पांस मिला है अभी तक 13 हॉलों में, और दिल्ली एनसीआर हो गया, भिवाड़ी हो गया, मुंबई हो गया, और देहरादून में हो गया, कोटद्वार में हो गया। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है लोगों, क्योंकि जनता को इतनी पसंद आ रही है तो सबसे बड़ी जीत वही है। जब जनता को कोई चीज़ पसंद आती है तो ये बहुत बड़ी जीत है। धन्यवाद हमारी डायरेक्टर साहिबा का। बिल्कुल, फिल्म की है ना? डायरेक्टर साहिबा जी हमारे साथ हैं। जी। सुशीला जी, माता जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्ते आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मतलब ऑडियंस का जो रिएक्शन है इस फिल्म को देखकर, और आप शायद उत्तराखंड में सिनेमा बनाने वाली वो पहली निर्माता हैं, निर्माता नहीं, निर्देशक है जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। तो कैसा ये प्राउड आपको लेकर कैसा फील हो रहा है? ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक हमने फिल्म बनाई वो हमारी थी, पर जब पब्लिक के बीच में आ गई तो वो पब्लिक की, और पब्लिक ने जो रिस्पांस दिया है उसने हमारे मनोबल को बढ़ा दिया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर निर्माता साहब भी हैं मैं हमारे इस साथ। बात के लिए सर, आपका परिचय? एक चीज कहना चाहूंगा। देखो, फिल्म तो बहुत बनती है, लेकिन हमारे जो हमारे निर्माता है उनको बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। वो चाहते तो 5 हॉल सिनेमा घरों में लगा करके आराम से कर सकते थे, पर उन्होंने 13 सिनेमा घर में लगाई, और आगे उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो उनकी प्लानिंग है कि जन जन तक फिल्म पहुंचाने का, जो कि एक सिनेमा बनाने वालों का ध्येय होना चाहिए। भाई, जिस चीज के लिए मेरे साथ सिनेमा बनता है तो उसके लिए हमें पहले सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहिए, और बाकी पूरी डिटेल सर बताइए। जी सर, आपके परिचय के साथ शुरू करें। धन्यवाद। मेरा नाम संजय जोशी है, और मैं और मिस्टर धर हम प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें कवर किया और अपना सब बहुमूल्य समय निकाला यहाँ हमारे आगे। कैसे नहीं कवर करते सर, उत्तराखंड वाले हैं हम भी, हमारे अंदर भी उत्तराखंड का ही खून दौड़ता है। तो अच्छा, जिस मुद्दे के ऊपर हमने इस फिल्म बनाई, ये फिल्म बनाई है, बहुत ही मुश्किल समय से हमारा उत्तराखंड जो है जा रहा है। अब मैं चाहूंगी आप इसको पकड़ लीजिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये फिल्म रिवर्स माइग्रेशन पे बनी है, क्योंकि सारे लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं कि पहाड़ खाली हो रहे हैं और लोग नहीं है वहाँ पे। तो हमने बताया कि बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सब लोगों को पहाड़ से जुड़ना चाहिए, ये इसका मैसेज है। और मुझे लगता है हर आदमी जो फिल्म देख के निकला है वो अपने जहन में एक ख्याल लेके जाएगा कि मुझे अपने रूट से रिकनेक्ट होना है। और जितनी भी पिक्चर बनी है अब तक, इसमें यूथ और यंग बच्चों को पेरेंट्स अपने साथ दिखा रहे हैं, और बोली भाषा संस्कृति के बारे में लोग समझ रहे हैं, और बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो हमारी ये भाषा बोली बहुत देर तक चलेगी। सर से मैं जानना चाहूंगी, सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बार? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर जोशी ने पहले ही कह दिया है, ये रिवर्स माइग्रेशन पर है, और एवेन्यूज़ बहुत हैं पहाड़ों में। ऐसा नहीं है कि एवेन्यूज़ नहीं है, ये बस एक जो कश्मकश है या गंतोल जो हमारे अंदर है कि हम शहर में रहें या पहाड़ पे, तो उसको अपने आप ही आप मिटाओगे, कोई और नहीं मिटा सकता। यू हैव टू टेक अ बोल्ड स्टेप एंड गो देयर, यू विल फाइंड द थिंग्स हैव चेंज, इट इज़ लिवेबल। बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन सकती है, बहुत सारा काम जो पहाड़ों में पहले नहीं होता था वो आजकल हो रहा है, और बहुत सारे एवेन्यूज हैं वापस जाने के लिए। मैम से जानना चाहूंगी, मैम ये पलायन के ऊपर जो आपने फिल्म बनाई है, ऐसा तो है नहीं कि ये मुद्दा पहले कभी नहीं था, अभी अभी उजागर हुआ है, ये बहुत पहले से ही समस्या है। पर वो आपकी लाइफ का क्षण कब था जब आपको लगा कि नहीं, अब सिनेमा से ही कुछ हो पाएगा, सिनेमा से ये जागरूकता है? देखिए, सिनेमा जो है कि एक सेकंड में ही सबके पास पहुंच जाता है ना, आजकल हमारा मीडिया इतना तेज है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ये फिल्म बनाई रिवर्स पलायन पे तो दुनिया बात कर रही थी, और मैं पलायन को इतना कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर हम पलायन करके हमारे पेरेंट्स नहीं आए होते तो शायद हमारी आज स्थिति कुछ और होती। वो एक अच्छा वो है, पर पलायन के बाद आप अपने रूटों से जुड़ो, ये हमने करा। हमने बैक ले जाने के लिए सोचा, और उसके बाद आपने देखा होगा मेरी फिल्म में दी एंड शब्द ही मैंने यूज नहीं किया, उसमें लिखा है मैंने सोच नई पीढ़ी की, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो उसके बारे में क्या सोचती है, मैंने उनको मैसेज दे दिया है, और बाकी उन नई पीढ़ी के ऊपर डिपेंड करता है। एज एन एक्टर भी आपने काम करा है फिल्म के अंदर, हमने देखा मैम को। एक्सीडेंटल किया, वैसे शी इज अ गुड एक्ट्रेस। हाँ? इन्होंने एक्सीडेंटल किया है वो काम, क्योंकि जो एक्ट्रेस थी हमारी, उसने कहा मैं इतनी बूढ़ी औरत का रोल नहीं करूंगी, तो शी टुक इट।
ममता कर्नाटक है, ये एक प्रशंसनीय कलाकार है हमारी, अच्छा, आप भी आइए प्लीज राजस्थान से मैम, बिलोंग थोड़ा इधर करती आइए। है, कुमाऊं में इनकी शादी हुई है अच्छा और ये गढ़वाली में काम करती है। अच्छा, तो मैम मतलब ये कल्चर का जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं नजर आता है आपको एज अ पर्सन? नहीं देखिए, बेसिकली चीज़ क्या होती है ना, वैल्यूज़ हर कल्चर में सेम होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट होती है। और लैंग्वेज क्या है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अंदर की जो कोर वैल्यूज होती है वो हर कल्चर में सेम होती है। तो जो मुझे राजस्थान में मिला वही बंगाल में मिला, वही कुमाऊं में मिला और वही गढ़वाल में मिला। तो वैल्यूज वही है। और मैं सिर्फ इस फिल्म के लिए एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि कुछ फिल्मों में इतिहास दिखाया जाता है और कुछ फिल्में खुद इतिहास रचती है। तो ये फिल्म वैसी ही है जिसने एक्चुअली इतिहास रचा। एक साथ ग्लोबली रिलीज होने वाली पहली फिल्म 13 हॉल में लगी और पूरे सातों के सातों दिन इतना अच्छा रिस्पांस। और मैंने लोगों को मिराज में जब मैं देख रही थी, मैंने लोगों को आंसुओं से निकलते हुए देखा है। मतलब वो लिटरली अपने आंसू पहुंच रहे थे। एक लेडी देहरादून से फिल्म देखने आई थी कि मैं ये फिल्म सिर्फ यहाँ पे ये देखने के लिए आई हूँ फिल्म, और लोग मतलब लिटरली रो के जा रहे थे कि यार हमें अपने गाँव की याद आ रही है। तो एक चीज समझ में आई कि मैसेज आप सिर्फ स्कूल में ही नहीं, कल्चर जो हम कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ना वो सिर्फ किताबों के जरिए ही नहीं होता है, वो इस तरह से पर्दे पर भी, स्क्रीन के थ्रू भी हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, जो मैम कर रही हैं, सर कर रहे हैं। इस जोधा फिल्म जिसने जो किया है, और मैम ने जिस तरह की स्टोरी लिखी, डायरेक्ट किया, तो इसके थ्रू भी हमने अपने कल्चर को बहुत हद तक प्रमोट कर दिया। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि साहित्य जो होता है समाज का आईना होता है। आज के टाइम पे फिल्में हैं समाज का आईना। जी मैम, आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले तो? नमस्कार, मैं किरण लखेड़ा जी। और मैंने भी इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई है। अच्छा। और अभी तक पूरे दिल्ली में ही फिल्म लगी हुई थी। कल ही हमारा लास्ट शो मैं साकेत पीवीआर देख रही थी, वहाँ भी सेम यही आलम था, फुल हाउस था। लोग अच्छा, वापस गए हैं, 20 लोगों को वापस भेजना पड़ा, जिसमें से वृंदावन से आई हुई थी कुछ लेडीज। बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन एक तरीके से ये भी खुशी हो रही थी कि हम लोगों को कितना प्रचार प्रसार, मतलब लोग जो माउथ कन्विंसिंग हम लोगों की गई है, जो पहला शो देख करके गए हैं, जैसे आज दर्शकों ने देखा है, तो वो जाकर के जब लोगों को बता रहे हैं तो उनको फिल्म बहुत पसंद आ रही है। एक क्रिएटिव सवाल मैम आपसे पूछना चाहूंगी। आपने एज अ डायरेक्टर इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया है ना, एक्टर के तौर पे भी आपने इसमें काम किया। कितना डिफरेंस होता है एज एन एक्टर काम करना और एज अ डायरेक्टर काम करना, और ऊपर से सारे एक्टर्स को संभालना भी? बिल्कुल, सुनो देखो, मैं बेसिकली तो मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर मैं बाद में बनी हूँ, क्योंकि अच्छा। एक्टर की जो नस है ना वो मुझे मालूम है कि इससे मुझे कैसे काम लेना है, तो वो मेरी सक्सेस हुई इस फिल्म में। किसने सबसे ज्यादा परेशान किया? नहीं, मेरी उसमें किसी ने परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो परेशान इसलिए नहीं होता ना, सेट पे सबसे पहले मैं पहुंचती थी। अगर मैं सेट पे पहुंच गई थी, मजा ले, मेरे एक्टर पीछे रह जाए, सब दौड़ दौड़ के पहुंचते थे, मैडम पहुंच गई, मैडम पहुंच गई। अच्छा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने सपोर्ट करा, और जो कुछ मैंने उनसे बोला उन्होंने उसको माना, और नो का उनके पास कोई शब्द नहीं था। अच्छा अच्छा, पलायन के ऊपर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। पलायन जैसी समस्या तो है ही हमारे उत्तराखंड के साथ, एक समस्या और आ रही है कि उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी लोगों का तो पलायन हो रहा है, लेकिन एक विशेष जाति है जो कि अब घर कर रही है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? व्हाट्स योर रिएक्शन? रिएक्शन तो ये हम उत्तराखंडी समाज है ना, उनको सोचना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, और बहुत गलत बात है ये जो हो भी रहा है ना। पर अगर हम वहां जाएंगे, हम अपनी जमीन जायदाद देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अननेसेसरी आपके घर में घुस जाएगा। जब हमारे घर बेरान पड़े हैं, वहां कोई है नहीं, ताला लगा हुआ, तो नेचुरली कोई ना कोई कब्जा करेगा। तो ये हमारे सोचने की बात है, जो आ रहे हैं उनके सोचने की बात नहीं है। हर कोई अपना ठिकाना ढूंढता है, उन्हें मिल रहा है, बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, अपने लिए कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कोई प्रवेश ना करे। आपका क्या कहना है सर? जी मैम, बिल्कुल मैम ने सही बताया कि जिस हिसाब से हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम लोग सब वहाँ से प्लान करें। और अभी देखो मेन बात आती है कि हम खुद अगर बाहर वाले को अपनी ज़मीनें बेचेंगे, ये हाल देखो हर उत्तराखंड का है कि वो बाहर वाले को ज़मीनें बेच रहा है, वो वहाँ पे बहुत बड़े रिजॉर्ट बना रहा है, फिर वही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम्स हैं, या हमें उनके बारे में पता नहीं है, या हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये कारण हो रहा है। तो उसके लिए देखो हम ही खुद देशी, अगर हम उसके लिए ये माने कि हम दूसरा कोई अगर जबरदस्ती तो कोई बंदूक की नोक में तो कर नहीं रहा, मेरे हिसाब से हम ही जब उसे सहारा दे रहे हैं कि भाई आओ लो ले लो, तो naturally कोई भी आएगा, खुद इन्विटेशन दिया जा रहा है। तो ये इसके बारे में हमें सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। तो मैम लगता है आपको अब इस और भी एक प्रोजेक्ट छेड़ने की जरूरत है? हाँ देखो, ईश्वर ने चाहा तो होगा कुछ ना कुछ। जी, कठिन सब्जेक्ट है जी,
पर देखो क्या होता है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने अभी जो सवाल पूछा ना एक्टर और डायरेक्टर के बीच का डिफरेंस, मैं वो बताना चाह रही हूँ। एक्टर का जो रोल होता है वो ऐसा होता है कि जैसे हम दूसरे के बच्चे को जाके आधा घंटा खिला के आ गए, और जो डायरेक्टर होता है ना उसके लिए वो अपना बच्चा होता है जिसे उसे 24 घंटे पालना होता है। तो वो काम मैम ने किया है। बिल्कुल 100 लोगों की टीम को इन्होंने संभाला है। शी इज आयरन लेडी। और ये पहला बार ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म में 100 आर्टिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं। अभी तक तो लोगों में ये तो जो हमारी इंडस्ट्री के लोग सोच रहे हैं यार मैडम ने 100 आर्टिस्टों से काम क्या कराया होगा, और जब यहाँ काम देखा तो हमें पता ही नहीं चल रहा वहाँ 100 आर्टिस्ट है कहाँ पे। और इतना स्मूथली, मतलब इतना स्मूथली कि आपको फील नहीं हो रही, ना टेंशन ना कोई पैनिक, कुछ नहीं। मतलब हम घर में 5 लोगों को बुलाते हैं ना, तुम सुबह से पैनिक हो जाते हैं, और मैम 100 लोगों को लेके चल रही थी और पैनिक ही नहीं हो रही थी। तो हमें लग रहा था कि यार ऑर्गेनाइज वे में होता है। जब शेड्यूल बना सबको होता है, ऐसा मिला हुआ था डे बाय डे का कि जिस दिन जिसका शेड्यूल होगा उस दिन वही होता है, तो मेन ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया हुआ था कि वो हौच पौच नहीं हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना वक्त दिया हमें। ये थी घंगटोल फिल्म की पूरी क्रू कास्ट, और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।